जो फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है वो वाकई में चौंकाने वाला है कि अब बांग्लादेश से भारत को भी चुनौती मिल रही है। ये भारत जानता है और अच्छी तरह जानता है। तो अब इस समय बांग्लादेश को भी अब सबक सिखाने का समय है। कई हजार लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जो हैं वो आग से खेल रहे हैं। वो है कि मानते ही नहीं और उस आग से खेल रहे हैं जिसमें उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, बांग्लादेश की जनता को नुकसान होगा। लेकिन इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं है और मोहम्मद यूनुस वो चीज़ें लगातार कर रहे हैं जो भारत के ख़िलाफ़ है। हालांकि भारत उन्हें अपना छोटा भाई समझ करके बार बार माफ़ कर देता है, लेकिन यूनुस की कई गलतियां हैं जो बांग्लादेश के नागरिक जो हैं वो भुगत रहे हैं। और आगे भी अगर यूनुस रहे तो वहाँ जनता सड़कों पर उतरने ही वाली है, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत अच्छे इस समय नहीं हैं। अब हालिया क्या मामला है कि मोहम्मद यूनुस के एक करीबी हैं फजलुर रहमान, वो साल 2009 में हुए बांग्लादेश राइफल यानी BDR हत्याकांड की जांच कर रहे हैं। उस जांच आयोग के वो अध्यक्ष हैं और इसी नाते उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान से अगर भिड़ता है तो हमको नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य उस पर कब्जा करने की बात वो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सैन्य चीज़ों के लिए चीन से बात करनी चाहिए। अब समझ जाइए कि ये फजलुर रहमान जो हैं वो मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाते हैं। जब इस पर विवाद हुआ, इस पर जब चारों तरफ से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो बाद में उन्होंने कहा कि हमारी बात का जो है गलत मीनिंग, गलत मतलब निकाला गया, जैसा आमतौर पे सभी लोग कहते हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी आपको बताएं, जब मोहम्मद यूनुस चीन गए थे तो उन्होंने 7 सिस्टर की बात की थी, नॉर्थ ईस्ट की बात की थी। और क्या कहा था ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को पता है। दूसरी बात कि उसी समय उसी यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने तो यहाँ तक कहा था कि बांग्लादेश जो चीन जो है अपनी रणनीति के लिए हमारे यहाँ भी मतलब एक तरीके से उनको न्योता दे रहे थे अपने देश में आने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है वो वाकई में चौंकाने वाला है और भारत अलर्ट है। और दूसरी बात है कि अब बांग्लादेश से भारत को भी चुनौती मिल रही है। ये भारत जानता है और अच्छी तरह जानता है। तो अब इस समय बांग्लादेश को भी अब सबक सिखाने का समय है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। वहाँ पर आंतरिक हालात सही नहीं हैं, क्योंकि आप याद करिए शेख हसीना थी तो बांग्लादेश का जो वहाँ पर जो टका चलता है, वहाँ का जो रुपया है वो बहुत मजबूत था। वहाँ का GDP भी अच्छा था, एक समय में दुनिया के कई बड़े देशों से आगे था। लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका। 120 से ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। लगभग कई हजार लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इन सब के बावजूद यूनुस है कि वो मानते ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा वो चाहते क्या हैं। एक्चुअली वो जनता के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, ठीक वैसा ही जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। बांग्लादेश की जनता को इस समय समझ नहीं आ रहा, लेकिन देर सबेर ज़रूर समझ में आएगा कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस में अंतर क्या है। कुछ दिन पहले की घटना है जब खबर ये आई थी कि शेख हसीना वापस आने वाली हैं और फिर से सत्ता संभालने वाली हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार तो उन्हीं की है। मोहम्मद यूनुस तो बिना चुने हुए हैं, इनको वहाँ पर अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया, फौज ने बना दिया। लेकिन जब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता तब तक ऐसे ही हालात रहेंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो हमेशा से भारत से बातचीत करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भारत के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री से से हमेशा वो अपील भी करते रहते हैं, बातचीत भी कई उस पे हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है
कि मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत से ज़्यादा चीन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। वो बीच में गए थे तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बांग्लादेश ने चीन से कर्जा ले रखा है तो वो 3% जो उनका इंटरेस्ट जाता है तो उसको 1% कर दे। अभी तक चीन ने नहीं किया। तो चीन उनको 1% देने वाला तो है नहीं, लेकिन ये चीन को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो एक समय में श्रीलंका का जैसा हाल हुआ था और भारत ने उसको बर्बाद होने से बचाया। ठीक वैसे ही रास्ते पर ये मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश को लेकर के जा रहे हैं। कंपनियां बंद हो रही है, बाहर से जो बायर आते थे। आपको बताएं कि बांग्लादेश का जो अर्थव्यवस्था है उसका 83% जो है वो मर्चेंडाइजिंग मतलब कपड़े का कारोबार है। वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। हमारे देश में भी जो कई नामी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो बांग्लादेश में तैयार होकर के आता है। लेकिन आप ये समझिए कि वहाँ से कई देशों को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन आज उनकी एक्सपोर्ट की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और वो सब हुआ है मोहम्मद यूनुस की वजह से, बांग्लादेश में ख़राब बद से बदतर हालात की वजह से। लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस जो है वो लगातार चीन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान वाले मामले पर उन्होंने कुछ डायरेक्टली बोला नहीं है, लेकिन उनके करीबी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो आग से क्यों खेल रहा है। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारत के बारे में अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो समझ जाइए कि बांग्लादेश में हालात क्या हैं। वो पाकिस्तान की राह पर हैं और बर्बादी की ओर है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है। जितने भी एक्सपर्ट, हमने कई एक्सपर्ट से भी पिछले हफ्ते बात की थी, रिसेंट में भी बात हुई है, सब यही कह रहे हैं कि यूनुस जो है वो चाहते हैं कि अगली बार सत्ता में जीत करके आएँ, जो संभव नहीं है। क्योंकि शेख हसीना को हटाने में तो वो साजिशन कामयाब रहे, लेकिन इन सब के बीच शेख हसीना ने जो बांग्लादेश के लिए किया उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए उन्हीं के प्रभाव को कम करने के लिए, शेख हसीना के प्रभाव को कम करने के लिए मोहम्मद यूनुस लगातार ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में इसके अलावा और क्या क्या होने वाला है वो आगे हम आपको लगातार अपने वीडियो में अपडेट करते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।